हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 29 ऑफ जुलाई 2021। 29 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? ए NCST, बी CAG, डी NCW, डी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है NCW। National Commission for Women is a statutory body set up in January 1992 under the National Commission for Women Act 1990। कब बनाई गई थी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? NCW इज क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी। और कब सेटअप की गई थी? 1992 में अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट। किस एक्ट के तहत में? अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following comes under the ambit of Ministry of Earth Sciences? क्या है क्वेश्चन? Which of the following comes under the ambit of Ministry of Earth Sciences? स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं? पहली है IITM, सेकंड है IMD, थर्ड है CSIR। ऑप्शंस क्या है? A only one, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only, D all of the above। इसका राइट आंसर है B 1 and 2। CSIR क्यों नहीं है? Government of India recognized the Ministry of Ocean Development and new Ministry of Earth Sciences came into being by presidential notification dated the 12th July 2006, bringing under its administrative control India Meteorological Department। IMD की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी किसकी फुल फॉर्म है? IITM की। एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग। देख लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म क्या बनती है इसकी? NCMRWF। ध्यान में रखिएगा IITM को और IMD को। IMD हो गया इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और IITM हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी। तो राइट आंसर क्या बनता है? B। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट CRPF? CRPF की फुल फॉर्म तो सबको पता ही है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्टेटमेंट क्या है? इट ऑपरेट्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सेकंड है CRPF केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1939। ऑप्शंस क्या है? 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2, D नन ऑफ द अबव। इसका सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हर किसी को पता ही होगा। इसका राइट आंसर है 2 ओनली। ये किसके अंडर आती है? इट ऑपरेट्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स, द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, observed its 83rd raising day on 27th July. It operates under the authority of the Ministry of Home Affairs. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और कब CRPF came into existence as the Crown Representative Police on 27th of July 1939 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 हैज बीन पास्ड टू रिप्लेस। ऑप्शंस क्या है? इंडिया पोर्ट्स एक्ट 2011, बी है लाइट हाउस एक्ट 1927, सी है इंडियन नेविगेशन एक्ट 1955, डी है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। इसका राइट आंसर है बी लाइट हाउस एक्ट 1927। थोड़ा डिस्कशन में देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। पार्लियामेंट पास्ड द मैरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021। कब? नेविगेशन बिल 2021 which aims to replace Lighthouse Act 1927 to incorporate the global best practices, technological developments and India's international obligations in the field of marine aids to navigation. The bill strives
to adopt state-of-the-art technologies of marine navigation which were not covered under provisions of old act. इस क्वेश्चन के लिए इतना काफ़ी है. रिप्लेस कर लाइट हाउस एक्ट 1927 को रिप्लेस करके कौन सा एक्ट रखना है? मैरीन एड्स टू नेविगेशन बिल एक्ट विच एम्स टू रिप्लेस लाइट हाउस एक्ट को रिप्लेस करके कौन सा रखना है? इनकॉर्पोरेट द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट एंड इंडियाज इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस इन द फील्ड ऑफ मैरीन एड्स टू नेविगेशन. ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन 2017-18. प्रीवियस एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, तो कौन सी कंट्री थी? चाइना. और सेकंड लार्जेस्ट मैंने आपको बोला था कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड कौन सी कंट्री है टी में. तो किसी ने भी इसका जवाब नहीं दे पाया, तो उसका राइट आंसर है इंडिया. इस क्वेश्चन के फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन 2017-18. 2017-18 की बात कर रहे हैं. ऑप्शंस क्या है? ए चाइना, बी यूएसए, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इंडिया. पल्सेस में टॉप पर कौन है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या रहेगा? डी इंडिया. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR. इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च. पहली स्टेटमेंट है इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 16 जुलाई 1960 एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. थर्ड स्टेटमेंट है द ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, द ICAR हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली. हमें बताने के इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं? ए ओनली 1 and 2, बी ओनली 1 and 3, सी ओनली 2 and 3, डी ऑल ऑफ द अबव. या फिर तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी 1 and 3. सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? formerly known as Imperial Council of Agricultural Research, it was established on 16 July 1929. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 16 जुलाई 1960 नहीं है, इसका राइट आंसर है 1929. बाकी स्टेटमेंट सही है. एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इन परसुएंस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर. इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है. सो द राइट आंसर इज बी 1 and 3 ओनली. किसके रिगार्डिंग? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन. स्टेटमेंट देखते हैं क्या है. इट इज ए नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन सेट अप अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सेकंड है इट इज लोकेटेड एट द इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी बिल्डिंग इन मुंबई. ऑप्शंस क्या है? ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव. इसका राइट आंसर है ओनली 1. सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? ये कहाँ पे है? मुंबई में है क्या? इट इज़ ए नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन सेट अप अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज. जी हाँ, यहाँ तक ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यहाँ तक ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. लोकेटेड एट इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी बिल्डिंग इन सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली. कहाँ पे है? सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में, ना कि मुंबई में. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टीप स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी. किसके रिगार्डिंग? स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी. इस पर बार बार क्वेश्चन आया है. अगर जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो एक बार देख लें ज़रूर. इस पर बहुत बार क्वेश्चन पहले भी आ चुका है. ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है ये. तो इसी के रिगार्डिंग पहली स्टेटमेंट देखते हैं क्या है. द स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी हैज़ बीन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड November 2019.
कब? नवंबर 2019 में। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सेकंड स्टेटमेंट है इट इनुमरेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर सेटिंग अप कलेक्शन dismantling center and scrap processing center and the roles of aggregators and responsibilities of the government, manufacturer and owner. Third statement, it envisages the setting up of scrap centers by the government. Choose the correct statements. इसमें से हमें राइट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं वो पता नहीं है। कभी कभी यहाँ लिखा होता है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं या इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछ रहे हैं क्वेश्चन। तो ऑप्शन देखते हैं। ए ओनली 1 and 2, बी ओनली 1 and 3, सी ओनली 2 and 3, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ओनली 1 and 2। थर्ड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? यहाँ पे दिया हुआ है इट एनविसेज द सेटिंग अप ऑफ स्क्रैप सेंटर्स बाय द गवर्नमेंट। यहाँ क्या दिया हुआ है? इट डज नॉट एनविसेज द सेटिंग अप ऑफ स्क्रैप सेंटर्स बाय द गवर्नमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एमजी नरेगा। इसके बारे में तो सबने सुना होगा। इसकी स्कीम के बारे में तो मेरे ख्याल से इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सभी को पता होंगे एमजी नरेगा स्कीम के। फिर भी हम देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। पहली, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एमजी नरेगा इज इंडियन लेजिस्लेशन enacted in 2005. Second statement है MG Narega provides a legal guarantee for 200 days of employment in every financial year to adult members of any rural household willing to do public work related unskilled manual work at a statutory minimum wage. इसका राइट आंसर क्या है? सबको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। इसका सिंपल सा आंसर है। ऑप्शन फिर भी देखते हैं। 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D none of the above। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट स्टेटमेंट है 1 only। सो द राइट आंसर इज ए। बी क्यों गलत हो जाती है? यहाँ पे दिया हुआ है एमजी नरेगा प्रोवाइड्स ए लीगल गारंटी फॉर 200 डेज, नॉट 200 डेज, 100 डेज ऑफ 100 डेज है। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इज इंडियन लेजिस्लेशन एनेक्टेड ऑन अगस्त 25, 2005। 25 अगस्त 2005। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। एमजी नरेगा प्रोवाइड्स ए लीगल गारंटी फॉर 100 डेज, नॉट 200 डेज, 100 डेज of employment in every financial year to adult members of any rural household willing to do public work related unskilled manual work at the statutory minimum wage। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है धोलावीरा which has recently been awarded tag of World Heritage Site is located in। कहाँ पे है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट? कहाँ पे लोकेटेड है? धोलावीरा। ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे है? गुजरात में। ध्यान में रखिएगा धोलावीरा इसलिए है क्योंकि ये रिसेंटली अवार्डेड हुई है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। धोलावीरा बिकेम द 4th साइट फ्रॉम गुजरात एंड 40th फ्रॉम इंडिया to make the list. It is, however, the first site of the ancient Indus Valley civilization in India to get the tag। ध्यान में रखिएगा इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एक बार इसके रिलेटेड डिस्कशन में जरूर पढ़ लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मंकी पॉक्स। किसके रिगार्डिंग? मंकी पॉक्स। पहली स्टेटमेंट क्या है? इट इज आइडेंटिफाइड एज ए पॉक्स लाइक डिजीज अमंग monkeys, hence it is named monkeypox। Second statement है it was first reported in 1958 in monkeys in Namibia and in humans in 1970, also in the DRC। Third statement है it occurs primarily in tropical rainforest areas of Central and West Africa and is occasionally exported to other regions। इसमें बताना है हमें कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शंस क्या है? ओनली 1 and 2, बी ओनली 1 and 3, सी क्या है?
ओनली 2 एंड 3, डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या बनता है? बी, वन, ओनली 1 एंड 3। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? इट वाज रिपोर्टेड इन 1958, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इट वाज रिपोर्टेड इन 1958, ठीक है। इन मंकीज इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कहाँ पे? इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नॉट इन नामीबिया। कहाँ पे है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। इट वाज रिपोर्टेड इन 1958, हाँ जी ठीक है, इन मंकीज इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड इन ह्यूमन इन 1970 आल्सो इन दी DRC। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।